नियुक्ति पत्र किसको मिली है? शिक्षक लोग। कौन शिक्षक को? कौन शिक्षक को मिला नियुक्ति पत्र? तो पहले से था वही है, वो तो 2 बार ले लिए। हाँ, काउंसलिंग में गड़बड़ी हुई है। जहाँ जहाँ काउंसलिंग हुई वहाँ अधिकारियों कर्मचारियों जो ड्यूटी में थे उनके द्वारा गलती हुई है। और सबूत भी आ रहे हैं कि कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स गलत लगा के सिलेक्ट हो गए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं अच्छे से। आपके तो ये हम मांग सरकार से कर रहे हैं कि आप जांच करवाइए सारे डॉक्यूमेंट्स की, और इसमें जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे आए हैं या विज्ञापन की शर्तों के अनुसार उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं, वैसे लोगों को बाहर कीजिए। रोजगार किसी को दिया नहीं है, जो नियोजित शिक्षक थे उन्हीं को रोजगार दिया, राजकर्मी बनाया। रोजगार किसी को दिया थोड़े। अगर उसी के स्थान पे हम बेरोजगारों को नौकरी मिलती है तो आज सड़क पे हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमें कोई शौक नहीं है सड़क पे बैठेगा। हम क्या दें, हम पढ़ने लिखने वाले छात्र, हाथ में कलम लेने वाले। नमस्कार, मैं राजन कुमार, अब बने हुए न्यूज पेयर के साथ। देखिए, गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बढ़ती है और गर्दनीबाग में वही अभ्यर्थी बेरोजगारी का बैनर पोस्टर लगाकर यहाँ प्रदर्शन में बैठ गए। और यह प्रदर्शन जो है अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है। और हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जो साफ तौर से जो बोल रहे हैं। मामला यही है कि रोजगार किसी को दिया नहीं है, जो नियोजित शिक्षक थे उन्हीं को रोजगार दिया, राजकर्मी बनाया। रोजगार किसी को दिया थोड़े। तो मतलब जो ये गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र भी तो बटी है, और जो नियोजित शिक्षक बोल रहे हैं किसको मिले है नियुक्ति पत्र? नियुक्ति पत्र किसको मिली है? शिक्षक लोग। कौन शिक्षक को? कौन शिक्षक को मिला नियुक्ति पत्र? तो पहले से था वही है, वो तो 2 बार ले लिए। मतलब आपका यही कहना है कि गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र जो बटी है जी, वो एक ही शिक्षक को दोबारा बांटा गया जी। यानी टीआरपी लेना ही है। ये तो आप कह रहे हैं सीएम टीआरपी ले रहे हैं। सीएम टीआरपी ले रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं, मतलब उनके पास है कुछ नहीं लेंगे। कहाँ से नियुक्ति पत्र दिए? वो नियुक्ति पत्र थोड़ा था, रेंट पर नियुक्ति पत्र दिया पुवंधे, ठीक है। और बिहार का लेकिन का नौकरी नहीं हुआ। कहाँ उत्तर प्रदेश का लेकिन का नौकरी हुआ है। डोमिसाइल जो बात हो रही थी वो कहाँ डोमिसाइल पे नौकरी हुआ? भारतीय संविधान में जितना छेड़छाड़ नहीं हो, नोटिफिकेशन में उतना छेड़छाड़ कर दिए। देश की आज़ादी के बाद लगभग 75-80 साल आज़ादी का हुआ, संविधान में जितना छेड़छाड़ नहीं हुआ उतना इस नोटिफिकेशन में हुआ। बिल्कुल। देखिए, एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार सभी को कटघरे में खड़ा किया गया। बहुत सारे अभ्यर्थी आप बैठे हुए, आप तस्वीर साफ तौर से देख सकते हैं अपनी सर, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, हम जितने भी लोग सरकार का कोई विरोध नहीं करते, ना हम उग्र रूप से प्रदर्शन करते, हम यहाँ शांतिपूर्वक बैठ कर बस अपनी मांगों को पहुँचाना चाहते हैं। जो बीपीएससी कार्यालय सरकार के आवास में जाकर नहीं हुई, ठीक है। हमारा ये है, जैसा कल हम पूरा समर्थन करते गठबंधन की सरकार को, जैसा कल पूरे भारतवर्ष में ऐतिहासिक दिन जो रहा, आज तक किसी स्टेट में ऐसा नहीं रहा कि एक दिन में या एक ही बहाली में 3 लाख लोगों को नौकरियां मिली। लेकिन सर, कहना यह है आग्रह की कोई भी नई नियुक्ति आती है वो बेरोजगारों के लिए आती है। सर, कोई भी नई नियुक्ति आती है बेरोजगारों के लिए। इसमें जो आपने बेरोजगार को जो हक था आपने किन्हीं दे दिया, नियोजित शिक्षकों को दे दिया, जो कहीं से भी सर सही नहीं है। 28,000 से ज्यादा जो ऑलरेडी शिक्षक थे आपने उन्हीं को नियुक्ति पत्र दे दिया। अगर उसी के स्थान पे हम बेरोजगारों को नौकरी मिलती है तो आज सड़क पे हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमें कोई शौक नहीं है सड़क पे बैठेगा। हम क्या दें, हम पढ़ने लिखने वाले छात्र, हाथ में कलम लेने वाले, ना कि सड़क पर बैठकर अपनी मांगों को रखने वाले। लेकिन सर, आज नौबत आ गई कि आज सड़क पे जितने लोग हैं हम सभी बहुत बेरोजगार गरीब परिवार से सरकार से मांग रहे हैं। हमारी बस एक ही मांग है कि जो नियोजित शिक्षकों को उन्हीं के स्थान पर राज्य गरीबी का दर्जा दिया जाए, और जो सीटें हैं उस पे हम बेरोजगार लोगों को सेकेंड जो मेरिट लिस्ट आने वाली है उसमें शामिल कर निकाला जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार लोगों का भला हो सके। बस यही कहना चाहूँगा। देखिए, तमाम तरह की जो बातें हैं वो हो रही है और लगातार आप तस्वीर देख सकते हैं। मांग देखिए, मांग एक ही है। बिहार के बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बेरोजगार युवाओं को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ये लोग बैठे हैं और शिक्षकों को अपने पुराने सीट पर संयोजित करें। सभी सीटों को जोड़कर दूसरी मेधा सूची जारी कर बिहार के सभी मेधावी बेरोजगार छात्रों की जिंदगी को संवारा जाए। देखिए, मेधावी का बात आ गया है। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ है। क्या आप फिर से एक बार खड़े हुए हैं यहाँ? देखिए, ये
जो नियुक्ति पत्र कल बांटा गया, हम सरकार को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो वैकेंसी इतने बड़े पैमाने पर आई उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, तो इसके लिए नीतीश जी, तेजस्वी यादव जी को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ ही हम उनसे हाथ जोड़कर विनती भी कर रहे हैं कि जो काउंसलिंग के बाद सिलेक्ट हुए उनकी एक बार और जांच करवाइए सर्टिफिकेट की। तो जांच का फिर दोबारा नौबत क्यों आया? इसलिए क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं, सबूत भी आ रहे हैं कि कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स गलत लगा के सिलेक्ट हो गए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं अच्छे से। आपके पास सबूत आई है? मुकेश कुमार सिंह को तो हमने मीडिया के सामने खड़ा कर दिया था 25 अक्टूबर को, जो झारखंड निवासी थे, हिस्ट्री में उसका 11th-12th में सिलेक्शन हुआ। तो ये हम मांग सरकार से कर रहे हैं कि आप जांच करवाइए सारे डॉक्यूमेंट्स की, और इसमें जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे आए हैं या विज्ञापन की शर्तों के अनुसार उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं, वैसे लोगों को बाहर कीजिए। नियोजित शिक्षकों की गिनती जो इसमें सेलेक्ट हुए उनके स्थान पे ही कीजिए, और जो भी सीट खाली रहता है उसके लिए सेकेंड लिस्ट, मेरिट लिस्ट निकालिए, जिसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहा जा रहा है वो निकालिए, और अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ये लोग बैठे हैं, सरकार तक आवाज किस तरीके से पहुंचाइएगा? अब तो आर पार की बात हो रही है, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र, और दूसरी ओर नीतीश और तेजस्वी को कटघरे में आप लोग खड़ा कर रहे हैं। देखिए, हम तो अच्छा काम जहाँ हो रहा है वहाँ तारीफ भी कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि नीतीश जी या तेजस्वी जी गड़बड़ी की, हम तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, काउंसलिंग में गड़बड़ी हुई है। जहाँ जहाँ काउंसलिंग हुई वहाँ अधिकारियों कर्मचारियों जो ड्यूटी में थे उनके द्वारा गलती हुई है, या फिर शिक्षा विभाग ने वैसा कोई नोटिस नहीं दिया होगा। तो कोई आटा तो होंगे ना उनको? जो भी हो, ये तो सरकार का दायित्व है कि देख ले कि कौन है भाई, किसने गड़बड़ी करवाया या किया, या फिर अनजाने में गलती हुई। लेकिन गलती तो हुई है ना, तो इसकी जांच हो, और जो जिनके पास भी विज्ञापन के अनुसार नहीं है सर्टिफिकेट, उन सबको बाहर किया जाए। बिल्कुल, जो मांगे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, और तमाम तरह की जो बातें, आमरण अनशन पे ये लोग बैठे हुए हैं, और ये लोग का साफ कहना है कि गरीब परिवार के हैं, पढ़ने लिखने वाले हम लोग क्या कर सकते हैं।